आइए मैं वहां से शुरू अब करता हूं जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। कमांडर साहब, हमारा देश बहुत खूबसूरत है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस मुशायरे का जो मकसद है मैं अब वो पढ़ना चाहता हूं, शुरू करना चाहता हूं, हाजिर करता हूं। खून बहे, सुने अब थोड़ा सा संजीदगी आप सबकी मांगता हूं कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। एक हाथ, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, पूरी महफिल की तालियां आनी चाहिए कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये ही जाने, लेकिन खारघर वालों अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं आज के इस मुशायरे की जमानत है। अगली बात मैं जो कहूंगा इस महफिल में बैठा हुआ अगर एक शख्स भी खामोश रहा तो मैं समझूंगा कि कमांडर साहब की हाजिरी में आप उनकी हाजिरी के साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे। आप एक चीज जानते हैं, चाहे वो प्रशासन का कोई शख्स हो या मिलिट्री का कोई शख्स, जब वो सरहदों पर हमारे आपके देश की निगहबानी करते हैं तब हम अपने बेडरूम में सुकून के साथ सोते हैं। इसलिए उनके लिए तालियां आनी चाहिए। तब पढ़ता हूं कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे, खून बहे। लेकिन कमांडर साहब, परवेज भाई, हमारा देश बहुत खूबसूरत है लेकिन कुछ ताकतें हैं। चिच्चा, चच्चू, हजरत तशरीफ लाइए। सब अच्छे लोग हैं, मर्दों में ही बैठना है तो क्यों तलाश रहे हैं। अच्छा, बीच बीच में ऐसा एडवर्टीजमेंट आ जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई राडार आ गया मुखालफिन का। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए। असल में होता क्या है ना, चचा यूपी वाले तो नहीं है आप? हाँ, यूपी वालों के साथ एक दिक्कत है कमांडर साहब, ये किसी की दुकान ठीक ठाक चलती देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये जो है टांग जरूर लड़ाएंगे। पढ़ता हूँ, सुनेगा निकात, सुनो भैया, पढ़ता हूँ कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे। लेकिन खारघर वालों, हमारा देश बहुत खूबसूरत है। यकीनन देश के दुनिया के कई मुल्कों में जाना हुआ, हिलाल भाई के साथ भी। लेकिन कमांडेंट साहब, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अफरोज भाई, कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हिंदुस्तान से खूबसूरत हो। अपना मुल्क बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसलिए खूबसूरत है, अगर एक तरफ कमांडेंट साहब बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ चच्चा जो है टोपी लगा के बैठे हुए हैं। अगर एक तरफ अफरोज साहब बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ अपने हाथ में कलेवा भी बांध के कोई बैठा हुआ है। यही है सच्चा हिंदुस्तान और इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन कमांडेंट साहब, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है। मेरा सियासत से ताल्लुक जरूर था, लेकिन जिस वक्त मैं किसी मुशायरे के डाइस पे होता हूं, सियासत की जूतियों को नीचे उतार के आता हूं, क्योंकि ताकि मैं आपकी तर्जुमानी कर सकूं। दो काम करना है इस हिंदुस्तान के हर शख्स को, दो काम करना है। अगर दो काम कर ले कमांडेंट साहब तो हमारा देश सोने की चिड़िया था,
है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। दो काम कौन सा है? मैं पढ़ता हूं। शबनम जी, आप भी शायद समाज सेविका है, आप भी इस मुहिम में शामिल हुई क्योंकि जरूरत इस बात की है। हिलाल भाई, मैं पढ़ता हूं कौन सा दो काम है, पढ़ता हूं कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। पहला काम कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये समझाया जाए, सबको ये समझाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। खारघर वालों, पूरी रात आपने जैसे सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगली बात आपके देश के स्वाभिमान की है। और अगली बात पर अगर इस महफिल में बैठे हुए एक भी शख्स का हाथ खाली रह गया, खामोश रह गया, तो मैं समझूंगा कि आपको अपने देश से मोहब्बत नहीं। हमें बचाना है इस देश को, हमें तरक्की पर ले जाना है इस देश को। क्या करना है? दो काम। पहली बात मैं पढ़ रहा हूं कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह 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 वाह। जितना तेरा, जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जा। लेकिन एक काम और करना है। डेली शाम जब होता है 9 बजता है, तो अफरोज भाई टीवी पर तीतर लड़ने चले जाते हैं, और वो ऐसे लड़ते हैं कमांडेंट साहब को लगता है कि अब ये टीवी तोड़ के बाहर आ जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। कि नफरत के, सुनिए लतीफ भाई, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। खारघर वालों, अब अगर बात आप तक पहुंचे तो फिर जागना कि ऐसे कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल से अखबारों को बंद करो। कि नफरत के इन ऊंचे उठते। मैडम अच्छा लग रहा है? सही लग रहा है तो तालियां बजाइए, पैसा नहीं लगता उसका, बजा सकती है आप। तो मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस सुबह जाऊंगा ना, वसूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि
कैसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। लेकिन कमांडर साहब, मैंने आपसे गुजारिश इसलिए की कि आप बैठे, क्योंकि मुझे एक बात कहनी है। अब मैं अपने असल मुद्दे पे आता हूं। अफरोज भाई, जावेद भाई कहाँ हैं? जावेद भाई, अली अनवर साहब, शहनवाज भाई, मुबीन भाई, मेरा भाई मज़ार, आजाद भाई, इरशाद भाई, सारे सब अपने लोग बैठे हुए हैं। शहजाद ताली बजा बेटा, बाद में रिकॉर्ड कर लेना। मुझे मलाल ये दर्ज करवाना है कि कमांडेंट साहब, उसका अलग से पैसा लगेगा। हारिश भाई बैठे हो, हारिश भाई कारपोरेटर भाई, माफी चाहूंगा मैं नाम से वाकिफ नहीं था, लेकिन हारिश भाई बहुत खूबसूरत है, तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। शहरवाज, पेमेंट बढ़ा देना मेरा बेटा, पेमेंट बढ़ा देना, नाम ले लिया है। हाँ बताओ, कैसे टीवी चैनल, लतीफ भाई करना पड़ता है, बगैर मांगे तो हक मिलता नहीं ना अपना, तो करना पड़ता है। कैसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। कमांडेंट साहब, आप बैठे हैं तो मुझे एक मेरा मलाल है, और खारघर वालों, मेरे बुजुर्ग सब बैठे हुए, आलिम दीन भी कुछ बैठे हुए हैं जिनके सरों पे टोपियां है, मेरी बहनें बैठी हुई है। चचा, आप सबकी हाजिरी में अफरोज भाई कारपोरेटर साहब, मुझे एक मलाल दर्ज करवाना है कमांडेंट साहब, और मेरा मलाल ये है कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। खारघर वालों, हमें कमांडेंट साहब पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। कमांडेंट साहब, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। कमांडेंट साहब, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से। अगर जोड़ना है कमांडेंट साहब तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से। अगर जोड़ना है कमांडेंट साहब तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। अगर जोड़ना है कमांडेंट साहब तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। और अगर जोड़ना है कमांडेंट साहब तो मेरी गुजारिश है कि हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और खारघर वालों, जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा तालियां नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मेरी शिकायत है, मेरा मलाल है, आप मेरे अपने हैं और जिम्मेदार हैं, तो मुझे ये मलाल दर्ज करवाना चाहिए। मैं आऊँगा, मुशायरा पढ़ूंगा, चला जाऊँगा, लिफाफा मिल जाएगा, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कलमकार हैं। जब हुकूमतें इंसाफ न करें तो कलम वालों को मजबूती के साथ कलम उठा लेना चाहिए। हम सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तब कहता हूं कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक खारघर वालों तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और हमारे देश हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। तालियां अब उठे, हमारे देश हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है
तो कमांडेंट साहब हमें जोड़ा जाए पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफ करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से। अच्छा पहले ही नाम मैं जब मिसरा कंप्लीट हो तो आप बताइए कमांडेंट साहब को कि करके कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, कौन करेगा ये बोलो। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से। हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने घर में, लेकिन कहा घर वालों हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, हश्र में जिस दिन हम अपने कब्रों से उठाए जाएंगे। हम पर चाहे एक